दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज, भकरेड़ी मार्केट, महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। और मैं रमेश शर्मा, जैसा कि आजकल आपको लेकर चल रहा हूं फॉरेस्ट विभाग जो है उनकी तरफ। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फॉरेस्ट विभाग इकलौता ऐसा विभाग है जो सबसे अमीर विभाग है। जैसे पीडब्ल्यूडी के पास जो पैसा आता है वो तो पैसा आने के बाद खर्च करता है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके पास अरबों की संपत्ति पेड़ों के रूप में खड़ी हुई है। और बड़े ही दुख की बात है कि फॉरेस्ट विभाग की जो कार्यशैली है अब सामने आने लगी है, और उस कार्यशैली में ऐसी खामियां नजर आ रही हैं जिनको हम आपके बीच में रखना चाह रहे हैं। हमने आपके बीच में एक खबर अभी 2 दिन पहले रखी, जहां पर हमने फॉरेस्ट विभाग का काम करने का तरीका दिखाया, जहां पर जो बिरोजा निकाला जाता है चीड़ के पेड़ों से, उसमें जो लापरवाहियां हो रही हैं उनको रखा। और ऐसे में फॉरेस्ट विभाग ने अभी संज्ञान लिया है। हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि डीएफओ हमीरपुर ने पर्टिकुलर उस केस को लेकर इंक्वायरी शुरू कराई है। लेकिन क्या वो इंक्वायरी पूर्ण हो पाएगी? क्या वो इंक्वायरी में केवल एक ही ठेकेदार आएगा, या उस इंक्वायरी की वजह से फॉरेस्ट विभाग का कच्चा चिट्ठा सामने निकल कर आएगा? ये मैं आपके बीच में लेकर चलूंगा। और आज की खबर के माध्यम से मैं आपको फिर फॉरेस्ट विभाग में लेकर चल रहा हूं, और मैं परसों जो खबर थी उसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए आपको जागरूक करना चाहता हूं। पहले तो फॉरेस्ट विभाग ने मुझे ये बताया कि जो प्राइवेट लैंड है जहां पर लोगों के पेड़ हैं, किसान जो हैं वो खुद ऐसा करवाते हैं कि उनके पेड़ों का दोहन ज्यादा हो। मुझे ये बात समझ में आई नहीं, मुझे ये लॉजिक समझ में आया नहीं कि किसान क्यों चाहेगा कि उसके पेड़ का दोहन ज्यादा हो। सरकार के जो नियम हैं उनकी बात करें, और जो ठेकेदार ठेका लेते हैं बिरोजा निकालने का, अगर उनकी बात करें, तो मैं आपको कुछ तथ्यों पे लेकर चलना चाहता हूं, और उन तथ्यों के हिसाब से मैं पहले 2-3 बातें आपको समझाना चाहता हूं। हमारे किसानों को मैं जागरूक करना चाहता हूं। और क्योंकि भारत सरकार वैसे ये कह रही है कि हम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे, साहब जो उनको आय मिल रही है आप उसको तो 1 गुना कर दो, उसका तो हिसाब किताब बराबर लगा दो। उसी में गड़बड़ है, उसी में किसानों को लूटा जा रहा है। तो जब किसानों को लूटा जा रहा है तो फिर हम किसानों के हित में क्यों ना बोलें? आज मैं आपको लेकर चलता हूं। अभी मैं खड़ा हूं महरे से दांदुड़ू जाने वाले रोड पर। ये मेरी जो बिल्डिंग में दिखा रहा हूं, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये दुर्भाग्य से हमारा ये बड़ा पुराना एक कॉलेज था, दीनदयाल कॉलेज, जो कि बंद हो गया है। और मैं उसकी बिल्डिंग के आसपास के जंगल में खड़ा हूं। यहां पर जहां मैं खड़ा हूं ये पर प्राइवेट लैंड में पेड़ हैं, ये मेरे सहयोगी दिखा रहे हो आपको। ये पेड़ जो खड़े हैं आप देख रहे हैं चीड़ के, ये प्राइवेट लैंड के पेड़ हैं, जहां पर यहाँ पर ये बिरोजा निकालने के लिए ठेका किसी ने लिया होगा। और मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए साथ में ही सरकारी जंगल है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये सरकारी जंगल की जो सरहद है वो यहां से आपको दिख रही है। ये जो आम का पेड़ आप देख रहे हैं, यहाँ के पास से ये बाउंड्री की हुई है सरकारी की, और ये नीचे तक जाकर वो व्हाइट सा आप देख रहे हैं लगे हुआ पूरा मार्क लगाया है फॉरेस्ट वालों ने, वो फॉरेस्ट का मार्क है। यानी उस तरफ जो है फॉरेस्ट की लैंड है और इस तरफ जो है ये प्राइवेट लैंड है। और आज बड़ा ही मजेदार सफर में मैं आपको लेकर चल रहा हूं। और मैं आपको परसों क्या बताया था कि जो उस पे बिरोजा निकालने के लिए जो लगाया जाता है, टक लगाया जाता है, उसका साइज 15 इंच हाइट में होना चाहिए, 4 इंच चौड़ा होना चाहिए और आधा इंच गहरा होना चाहिए। ये नियम है। लेकिन इसके साथ में एक और नियम है, वो ये है कि आप उसका बिरोजा आपके पेड़ अपने जो व्यक्ति है, एक नॉर्मल व्यक्ति की हाइट 6 फुट कैलकुलेट कर लेते हैं हम, उसकी चेस्ट हाइट तक ही ले सकते हैं। मैक्सिमम 5 फुट तक ही हम उसकी हाइट पे बिरोजा निकालने के लिए उसको खोदन कर सकते हैं, उसका खदान कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस जंगल में लेकर चल रहा हूं। मैं फॉरेस्ट का भी दिखाऊंगा और आपको प्राइवेट का भी दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी मेरे साथ चलेंगे और मेरे को एक स्केल देंगे। मैं स्केल के माध्यम से आज आपको फिर पैमाइश करके दिखाता हूं, और फॉरेस्ट विभाग की लापरवाहियां बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से सामने रखूंगा। जो गार्ड हैं उनकी जिम्मेवारियां क्या हैं, जो बीओ हैं उनकी जिम्मेवारियां क्या हैं, और जो ये बिरोजा निकालने की प्रक्रिया है इससे जो पेड़ों को नुकसान हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक बात और भी करना चाहूंगा कि सरकारें एक पेड़ को भी सुरक्षित करना चाहती हैं। वन विभाग का यह मानना है कि एक पेड़ भी हमारे लिए एक व्यक्ति की जिंदगी के बराबर है। तो साहब फिर जब आपके सामने पेड़ मर रहे हैं तो फिर उसकी जिम्मेवारी आप क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। देखिए, ये आप ये पेड़ देख रहे होंगे,
इस पेड़ की हालत आपको बड़ी अच्छी दिख रही होगी। अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए, जब जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले इसको आग पकड़ती है और इस पेड़ को पूरी तरह से खत्म कर देती है। मैं आपको यहां पर कुछ स्टोरी समझाना चाहता हूं जो व्यक्तिगत रूप से आपने आज तक कभी भी किसी चैनल के माध्यम से नहीं देखी होगी। यह पहला ऐसा चैनल है जीवन उत्साह न्यूज जो आपको इस तरह की बात भी सामने ला रहा है और आपको जागरूक कर रहा है कि आप इसको बड़े हल्के में लेकर चल रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आपको इस पेड़ का हर साल 100 रुपए मिल रहा है। गलत कह रहे हैं आप। आपसे ठेकेदार 300 रुपए कमा के ले जा रहा है, 100 रुपए आपको दे रहा है, और जो आप पेड़ पे आपको 15,000 रुपए मिल सकता है, उस पेड़ का आपको केवल 10 सालों में 1,000 रुपए देके पेड़ को खत्म कर दे रहा है। आपको समझ में नहीं आई बात ना? मैं उन किसानों को, सभी लोगों को जागरूक करने के लिए आज आपके बीच में प्रैक्टिकल बात रख रहा हूं। देखिए कैसे। ये देखिए, मैं आपको इस पेड़ की थोड़ी कहानी समझा रहा हूं। देखिए, यहां से देखेंगे, इस पेड़ को पर्टिकुलर समझा देता हूं। ये देखिए, एक बार यहां से निकाला, एक बार यहां से निकाला, 2 3 ऐसे 4 5 है ना, 6 4 5 6, ये देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16 17, और ये देखिए 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। माय गॉड, 30 सालों से इस पेड़ के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। देखिए, अब देखिए, जरा ध्यान देखिए, मेरे सहयोगी दिखाएंगे। 30 सालों से इस पेड़ का दोहन हो रहा है। इसकी पूरी जिंदगी का जो मेहनत सारा कुछ निकाल के रख लिया। अब देखो, असली स्टोरी बताता हूं आपको क्या है। अब आपको चौंकने वाली स्टोरी समझ में आएगी, और मेरी इस रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ बोलता हूं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को चैलेंज करता हूं। मेरी इस रिपोर्ट को आप चैलेंज कर दीजिए। मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति की हाइट मैक्सिमम अगर 6 फीट है, ये तो उसका यहां तक ही इसका पेड़ का दोहन किया जा सकता है। यानी कि अगर आप एवरेज लगाते हैं तो 1 2 3, यानी कि 15-15 इंच के टक लगाते हैं तो 5 फुट पे 4 टक लगने हैं। यानी कि 15 इंच 15 इंच 15 इंच 15 इंच 60 इंच, यानी कि 5 फीट 5 फीट तक इसका दोहन किया जा सकता है। लेकिन अभी मैं आपको इसकी पैमाइश करके दिखाऊंगा। देखिए, मेरे सहयोगी ऊपर तक दिखाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा ये हकीकत, ये ठेकेदारों की जो चोरी करने की जो ये शैली है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और मैं दिखाऊंगा आपको किसान का क्या नुकसान हो रहा है। ये देखिए, यहां से मैंने पकड़ा, ये आ गया मेरा यहां पर, ये 5 फीट आ गया जी, ये 5 फीट यहां आ गया, और ये 5 फीट से मैं यहां से नीचे लेता हूं, और ये 5 फीट जो है वो, ये देखिए, बहुत प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए 12 5 60 63 इंच, 60 इंच पे मान लेता हूं मैं, 10 फीट 10 फीट का खुदान कर दिया इस पेड़ का। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो पैसा हर साल मिल ही रहा है इसका। आपने पिछले 30 सालों से इस पे जो लगाई जा रही है, इस आदमी ने 30 सालों में कितना पैसा कमाया जी? अगर एवरेज हम आज 100 रुपए का रेट है तो हम पूरे कैलकुलेशन करके चल लेते हैं, तो 30 सालों में इसने कमाया 1500 रुपए। क्योंकि जब उसने शुरू किया होगा तो 20 रुपए से शुरू किया होगा, आज करते करते 100 रुपए का रेट हो गया। आपने 30 सालों में कमाया इसका 3000 रुपए, सॉरी 1500 रुपए। लेकिन इस 1500 रुपए में आपने क्या खोया, पहले आप इसको समझिए। अगर इस पे आपने बिरोजा 15 फुट तक लगवा दिया तो आप देखिए 10 फुट तक की जो जगह है उसमें कोई लकड़ी नहीं निकलेगी। ये पेड़ जो है वो जल के खत्म हो जाएगा। जैसे कभी आग लगी जंगल में, ये पेड़ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब ठेकेदार ने क्या कमाया साहब? मेरे को ठेकेदारों ने ये बताया कि साहब हम एक चीड़ के पेड़ से एक साल में सीजनली करीब करीब 2.5 किलो बिरोजा निकालते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। ये 2.5 किलो जो बिरोजा निकालते हैं, ये निकालते हैं किससे? 15 इंच बाई 4 इंच और आधा इंच गहरा। इससे सरकार के नियम के अनुसार सरकार ये कहती है कि भाई इतना अगर आप खुदान करते हो तो आपका इतना बिरोजा निकलेगा। साहब फिर मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं, जैसे यहां पर अगर आप आए, अगर मैं पुरानी चीज को उठा लेता हूं, किसी को पुराने को उठा लेता हूं, तो इसका जो दोहन किया गया था 23 इंच किया गया था। यानी करना कितना चाहिए था? 15 इंच पे। तो जो 15 इंच बाई 4 इंच का करना था वो कर दिया 23 बाई, यानी कि 8 इंच इधर बढ़ा दिया और 6 इंच और बढ़ गया। तो जो यहां पर 2.5 किलो निकलता था वो यहां पर जाकर जो है वो 4 किलो हो गया। आपको पैसा कितने का मिला?
2.5 का। आप आगे आइए, मैं आपको आगे भी दिखाता हूं। मैं एक पेड़ नहीं दिखा रहा हूं आपको, मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखा रहा हूं। बने रहिएगा आप, इसमें थोड़ी लंबी जरूर बनेगी क्योंकि मुझे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाना पड़ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी कहानी इस पेड़ की। जो ये पेड़ मेरे सामने आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये पेड़ आप देख ही रहे होंगे। ये तो समझिए अब ये पेड़ तो खत्म कर दिया। ये देखिए, ये पेड़ बढ़ ही नहीं पाया। ये देखिए, ये हालत होगी इसकी। ये खुदाई जो की ना, इसका ये हालत है। और जिन पेड़ों पे खुदाई नहीं होती है, मैं आपको अगर कोशिश करूंगा, अगर वो पहली बात तो यहाँ पेड़ मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर मिलेगा भी तो मैं आपको दिखाऊंगा कभी कि जिन पेड़ों की खुदाई नहीं होती है, जिन पेड़ से ब्रोजा नहीं निकाला जाता है, वो कितने सीधे होते हैं और कितने बड़ी होते हैं। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा। ये प्राइवेट से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्राइवेट जंगल आप देख रहे हैं, ये प्राइवेट मैंने नीचे तक दिखाए जितने भी पेड़ हैं, जिसके 10-10 फुट हाइट है। 10-10 फुट, 10 फीट से नीचे किसी का खुदाई नहीं किया इन्होंने। लेकिन अब सरकारी जंगल की तरफ चलते हैं। जो नियम प्राइवेट के लिए है, क्या वो भी सरकारी के लिए लागू किया इन लोगों ने, वो आके आपको लेकर चलता हूं। अब हम देखते हैं कि सरकारी जंगल में भी क्या 10 फीट का ही इन्होंने हाइट लिया हुआ है कहीं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और पेड़ों की व्यवस्था भी दिखाऊंगा। अब देखिए, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये सरकारी हैं सारे। ये मैं सरकारी पेड़ के पास खड़ा हूं आकर। ये देखिए, सरकारी पेड़ की हाइट भी हम देखते हैं। ये सरकारी पेड़ की जो खुदाई की हुई इन्होंने, ये देखिए यहां से की हुई है, यहां से ना, तो मैं यहां मान लेता हूं। चलिए, ये मैं ले रहा हूं यहां से, यहां से। तो अगर मैं इसको भी लेकर चलता हूं तो नीचे तक आता हूं, तो इसकी भी जो हाइट है वो करीब करीब जो है 83-84 यानी कि 7 फीट। नियम ये कहता है कि 5 फीट से ऊपर आप जाएंगे नहीं। यहां भी 7 फीट। तो गार्ड कहां थे? सरकारी की बात कर रहा हूं। आप आगे आइए, पेड़ की हालत दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये हालत है पेड़ों की। ये, अरे आप कहते हैं एक पेड़, मैं कहता हूं आप लाखों पेड़ खत्म कर रहे हैं। आपने देखिए इधर आइए, लाखों पेड़ खत्म कर दिया आपने। वन सुरक्षा अधिनियम जिसको आप ये कहते हैं, जिसको लेकर सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम एक पेड़ को भी बचाएंगे, एक आदमी एक पेड़ लगाएगा। साहब, एक पेड़ पैदा करने के लिए 50 साल लग जाते हैं। एक आदमी पैदा करना आसान है, लेकिन एक पेड़ पैदा करना, इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है, पूरी उसके अंदर पूरी जिंदगी की निकल जाती है। देखिए, ये हालत है। ये पिछले साल इस जंगल में आग लगी थी। देखिए, ये हालत है पेड़ों की। ये पेड़ों की हत्या नहीं तो और क्या है। जब आप एक पेड़ के लिए इतने नियम बनाते हैं, तो इन पेड़ों के लिए आप कोई नियम नहीं बना सकते। पूरी तरह से सरकारें फेल हैं। यहां पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए किसानों की जमीनों में से ये ठेकेदार ले जा रहे हैं। जहां 2.5 किलो बोलते हैं, वहां पर 5 किलो एक्स्ट्रा खोदाई भी कर रहे हैं। एक्स्ट्रा किसान की जो पेड़ है उनका भी नुकसान कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर ये कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आगे आइए, भी आगे दिखाता हूं मैं आपको। 10-10 फुट के पेड़, 10-10 फुट के पेड़ वहां पर इन्होंने, अगर मैं दिखाऊंगा आपको, वो देखिए पेड़, देखिए मेरे सहयोगी जूम करके दिखाएंगे। वो देखिए, ये पेड़ देखिए 10 फीट ऊंचा। वो देखिए, फॉरेस्ट विभाग के जो गार्ड हैं वो क्या स्पष्टीकरण देंगे इसको लेकर। क्यों उन लोगों ने आज तक नहीं देखा कि जब 5 फीट से ऊपर आप नहीं जा सकते, तो आप 10 फीट जा रहे हैं और आप कुछ को पता ही नहीं है। अच्छा, फिर मेरे को बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण दिया किसी ने कि जी जो लगाने वाले होते हैं ना, ताजगी लगाने वाले, ताजगी बोलते हैं इसको, वो बेचारे अनपढ़ हैं, है ना, उनको इतना पता नहीं होता है कि कितनी हाइट है। साहब, जब आपने उनको इतनी बात समझा दी कि आपकी हाइट से ऊपर लेना ही नहीं है, तो वो सीढ़ी चढ़ के कैसे लगा रहा है। अब किसान को क्या पता, किसान को तो लग रहा है मेरे को 100 रुपए मिल रहा है, चल यार अब अच्छा है, पेड़ खड़ा है, 100 रुपए मिल रहा है। किसान को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई साहब, वो आपको 100 रुपए देकर आपसे 500 रुपए लूट रहा है। अगर वही 100 रुपए आप बकायदा नियमों के हिसाब से दोगे, तो वही आपकी जो पत्ती 30 लगनी थी वो 70 लगती और पेड़ भी खराब नहीं होता। अब दिखाता हूं कैसे। देखिए, ये देखिए, मेरे सहयोगी इधर दिखाएंगे इस पेड़ को। ये देखिए, अभी ताजी की हाइट में बताता हूं करंट सिचुएशन में। ये देखिए 20 इंच, ये देखिए जी 6 इंच, ये हालत। ये देखिए पेड़ की हालत। ये पिछले साल आग लगी थी, अब देखिए ये पेड़ खत्म हो गया पूरा। ये हालत है जी। आपने अपने ही पेड़ को
एक दुश्मन के हवाले कर दिया, एक ऐसे व्यक्ति के हवाले कर दिया जो प्रकृति का तो दुश्मन है ही है, जो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, हमारे किसानों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। मैं आपको केवल मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल एक पेड़ नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको यहां पर पूरे जंगल, मैं आपको जिला हमीरपुर क्या पूरे हिमाचल प्रदेश के पूरे जंगलों में घुमा सकता हूं और एक एक जंगल की आपको मैं तस्वीर दिखा सकता हूं कि किसानों का किस तरह से ये ठेकेदार शोषण कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार ये बोल रही है हम किसानों को अमीर बनाएंगे, दूसरी तरफ सरकार के ही लोग, अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन, सारे लोग मिले हुए किसानों को लूटने के लिए। और किसान आज भी अपनी व्यथा अपने आप को किसी को बता नहीं पा रहा है। उसको सिर्फ ये लग रहा है कि वो 100 रुपए एक में, अगर उसके पास 100 पेड़ है तो साल का उसके पास 10,000 रुपये आ जा रहा है। साहब वो 10,000 रुपये नहीं आपके पास आ रहा है, सच्चाई ये है कि वो आपसे 30,000 रुपये का माल लूट के ले जा रहा है और आपको 10,000 रुपये थमा देता है, आपको जरूरत पड़ती है एडवांस आपको दे देता है और ये आपके पेड़ों का इस तरह से दोहन कर रहा है। ये अवैध खनन जिसको आप बोलते हैं, अवैध दोहन बोलूंगा मैं इसको, ये अवैध दोहन। ये देखिए, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मेरे पास यहाँ बीओ साहब को बुलाऊंगा मैं और बीओ साहब से मैं पूरी इंक्वायरी कराऊंगा। ये देखिए जी 102 इंच, ये देखिए 102 इंच का मतलब हो गया 8 फुट 7 इंच। इधर आएंगे मेरे सहयोगी, यहीं तक ही कसर नहीं छोड़ी, 8 फुट 7 इंच पे पेड़ नहीं भरा इसका। अब देखिए इधर कहां पहुंचा जाकर, ये देखिए, देखिए ये मेरा तो इंची टेप भी वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, 10 फीट का ही है ये। मैंने सोचा 10 फीट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर यहां आके पता लग रहा है कि ये तो ये यहां तक आया। ये देखिए ये आया आपका 7 फीट और 7 फीट से नीचे आ गया ये आपका यहां तक 9 फीट 7 इंच। यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। कितना लूटोगे, कितना खाओगे आखिर किसानों को, कितना खाओगे? कोई हद है आपकी? ये देखिए हाइट देखो, और देखो आदमी बंदर की तरह ऊपर चढ़ जाता होगा। ये देखिए, और यहां तो देखो 2 लगाई हुई है इस पे, एक नहीं 2 पर, देखो एक वो लगाई एक वो लगाई, 2 पत्ती लगाई है इस पे। ये देखिए हाइट दिखा रहा हूं 22 इंच, ऐसे हाइट नापूंगा ऐसे 6 इंच। थोड़ा सा इसने कसम ये खाई हुई है कि गहराई जो है वो ठीक ली हुई है, इसने शायद ये कसम खाई कि चलो मैं ऊपर तक चढ़ जा रहा हूं तो यहां कम ले लेता हूं। भाई साहब शर्म नाम की कोई चीज है? उसके बाद में आप लोग मीडिया वालों को प्रेशर करने के लिए किसी के कॉल करवा रहे हैं, आप किसी की अप्रोच लगवा रहे हैं, पत्रकार को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। अरे जाओ, आपकी औकात नहीं है खरीदने की यार, अपनी हैसियत बना के आओ पहले मुझे खरीदने के लिए, अपनी कार्यशैली को ठीक कीजिए। और विभाग जो ये इस तरह के दावे कर रहे हैं, वो आरओ साहब यहां पर आए आकर, यहां पर जवाब दे आकर कि मेरे गांव के, मेरे देश के लोगों को क्यों लूटा जा रहा है, क्यों पेड़ों को यहां पर सत्यानाश कर दी इन पेड़ों की। ये देखिए, देखिए सर एग्जैक्ट हाइट यहां तक ही है, इससे आगे नहीं लगा सकते आप पेड़ को। कितने साल लगाओगे यार? 1 2 3, अगर चारों तरफ घुमा के भी लगाओगे तो 15 साल एक पेड़ आपको दोहन देगा। कितना निकालोगे यार? कितना इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? आप सिर्फ अपने लालच के चलते किसानों के पेड़ों का नुकसान कर रहे हैं, वन्य संरक्षण का मजाक बना रहे हैं, और उसके बाद आप जीवन उत्साह न्यूज के मतलब ऊपर एक किसी न किसी का प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं चलेगा साहब, भूल जाइए। मैं तो आपको यह कह रहा हूं कि मैं आपको इस पूरे प्रकरण के बीच में लाके खड़ा कर दूंगा कि आपने करोड़ों रुपए के घोटाले इन किसानों के माध्यम से, इन पेड़ों के माध्यम से पिछले कई सालों से किए हैं और आपके सामने हो रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, बड़े दुख की बात है। वो देखिए 10 फीट, ये देखिए इस पेड़ को देखिए 10 फीट ऊपर। इधर आइए सर, ये देखिए एक भी पेड़ आपको, वो देखिए पेड़ की हालत देखिए बीच में। भाई साहब एक पेड़ भी मर रहा ना, एक पेड़ जो मार रहे हो आप ना, वो भी उतना ही गुनाह है जितना एक पेड़ काटना गुनाह है। क्यों ना ठेकेदार को इसको लेकर पेनल्टीज लगाए गए, क्यों नहीं ठेकेदार को लेकर इसको लेकर सजा दी जाए कि जिन ठेकेदारों ने इसका टेंडर लिया था। ये हालत देखिए, ये अरे मरने के इसकी बेचारे की हालत खराब हुई है, उसके बाद भी नहीं छोड़ रहे हो आप, उसके बाद भी आप इसका खून निकाल रहे हो। देखिए ये हालत है, ये हालत होने के बाद में भी इसका खून निकालना नहीं छोड़ा आपने। भाई साहब मैं कहता हूं कि इंसान कितना स्वार्थी हो गया है। जिन पेड़ों की वजह से हमें जिंदगी मिली है, अगर ये पेड़ नहीं हो ना तो सर एक दिन नहीं जिएंगे हम। जिन पेड़ों की वजह से हमें सांसें मिली हैं, जिन पेड़ों की वजह से हमारी जिंदगी चल रही है, जो पेड़ हमारी प्रकृति है, आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के लिए धरोहर है, आप उसका इस तरह से मजाक बना रहे हैं। देखिए कितना दोहन करेंगे, 10 फीट तक ऊपर। देखिए
मुझे है कोई अधिकारी आकर ये जवाब दे सकता है? यहां पर है किसी में दम जो यहां पर आकर मुझे इसका जवाब दे सकता है कि 10-10 फुट तक लगा रहे हैं? आपके गार्ड कहां बैठे हुए हैं? क्यों ना इन गार्ड को सस्पेंड किया जाए? क्यों ना इन लोगों के से जवाबदेही तय की जाए कि एक पेड़ का दोहन कितना करेंगे? आखिर आप कब तक करेंगे? और कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इट्स ए वेरी सीरियस इशू। मैंने आपको फिर समझाई, किसानों को मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी कैलकुलेशन गलत है। अगर आपको 20 सालों में इस पेड़ ने 2000 रुपए दिया है तो मैं आपको गारंटी देता हूं यही पेड़ आपको 20 सालों में 10,000 रुपए दे सकता है। पर इन जो गलत लोग काम कर रहे हैं इनको रोकिए। ये देखिए, मैं मजाक नहीं करता जा रहा हूं सर, मैं एक एक बात को फैक्ट के साथ रख रहा हूं। अगर मैं इसको किसी को भी नापूंगा, आज से नहीं नाप रहा हूं मैं, यहां से यहां तक नाप रहा हूं, देखिए 25 इंच 25 इंच के टक इन्होंने लगाए हुए हैं। ये देखिए, यहां दिखाता हूं आपको, ये देखिए जनरली दिखाता हूं, ये देखिए 22 इंच, आज से नहीं चल रहा है। ये देखिए 21 इंच, ये देखिए यहां से दिखा रहा हूं, ये देखिए 21 इंच। सर मैं ये कह रहा हूं जब 15 इंच का साइज है, 15 इंच से ऊपर आप जा नहीं सकते, 38 सेंटीमीटर, तो जब आप 25 इंच कर रहे हैं तो जो 10 इंच एक्स्ट्रा कर रहे हैं उस 10 इंच का हिसाब कहां है? मैं तो ये कहूंगा साहब, अगर एक पेड़ के ऊपर 20 लगाए हो ना ये, तो किसान को पिछले 20 सालों का मुआवजा मिलना चाहिए और पेनल्टी के साथ, ब्याज के साथ मिलना चाहिए। क्योंकि आज से 25 साल पहले अगर किसी चीज की 10 रुपए वैल्यू थी, आज उसकी कीमत 100 रुपए हो गई है। मजाक बना दिया साहब, हमारे सिस्टम को इतना बुरी हालत कर दी है। आखिर कोई जाए तो जाए कहां? मैं आपको एक पेड़ नहीं दिखा रहा हूं, मैं यहां पर आरओ साहब को बुलाऊंगा, ठेकेदार को भी बुलाऊंगा, मैं यहां पर उनको दोनों को सामने खड़ा करके फॉरेस्ट गार्ड को भी बुलाऊंगा और मैं यहां खड़ा करके बात करूंगा। साहब मुझे आपका वर्जन आपके ऑफिस में नहीं चाहिए सर, मुझे आपका वर्जन यहां चाहिए, मैं यहां दिखाऊंगा। मैं आपको देखो अब एक पेड़ दिखा रहा हूं, मेरे सहयोगी जूम करके दिखाएंगे, देखिए मुझे तो 10-11 फुट से ज्यादा ऊपर लग रहा है, वो देखिए 10-11 फुट से ज्यादा लग रहा है। देखिए इतनी बुरी हालत हो गई है, ये हालत है। आखिर हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं? जीवन उत्साह न्यूज के इस प्रयास को हो सकता है आप अलग अलग रूप से देखें, लेकिन हमारा एक ही प्रयास है कि किसानों के हक के लिए जो सरकारें बोल रही हैं वो करें। और हम लाएंगे यहां पर अधिकारियों को खड़ा करेंगे यहां पर लाकर, और यहां पर हम दिखाएंगे उनको कि ये क्या चल रहा है, ये किस तरह से यहां पर ये जो खेल चल रहा है, ये जो लूट का धंधा चल रहा है, इस लूट के धंधे को आखिर किस तरह से खत्म किया जाए, किस तरह से किया जाए। ये देखिए यहां पर कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जिस पेड़ के ऊपर आपने देखिए दो 1 2, ये देखिए 2 हिस्से, बड़ा पेड़ है इसलिए इस पे 2, किसान को 200 रुपए मिलेगा। लेकिन किसान ये नहीं देख रहा है कि इसकी हाइट यहां तक की होनी चाहिए थी, ये देखिए यहां तक, इसके आगे इसका कटिंग नहीं होना चाहिए था सर, इसका भी कटिंग उसने वहां तक कर दिया, देखिए डबल कर दिया। अब देखिए ये पेड़ जो है वो धीरे धीरे जब इस तरह से काटोगे आप तो ये पेड़ जैसे आग लगेगी, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। 5 से 10 सालों में आग लगती ही लगती जंगल में कहीं ना कहीं, तो 8-10 सालों में अगर कहीं जंगल में आग लगी तो आपका ये हजारों रुपए का पेड़ सिर्फ इस वजह से खराब हो जाएगा क्योंकि इस पे बिरोजा निकला वो बार आग पकड़ लेगा और आपका पेड़ जल जाएगा। ठीक ऐसे जैसे मैंने आपको ये पेड़ दिखाया अभी, ठीक पैसे पे आगे पेड़ दिखाया, ठीक मैंने आपको ऐसे जले हुए पेड़ दिखाए। तो आखिर इस पे क्या जवाब देगा विभाग? कितनी इंक्वायरी कराएंगे, कहां तक कराएंगे, ये हम भी देखते हैं। कितने, अभी तो ये बरसर डिवीजन की बात मैं कर रहा हूं, बरसर रेंज की बात कर रहा हूं। हम आपको बिजड़ में भी ले चलेंगे, नदौन में भी ले चलेंगे, भोटा में भी ले चलेंगे, हम आपको हमीरपुर में भी ले चलेंगे, हम आपको सभी डिवीजन में, सभी में लेकर चलेंगे और सभी डिवीजन के जंगलों में हम आपको दिखाएंगे कि ये भ्रष्टाचार का एक नया रूप, नया चेहरा आपके सामने है। आप इस पे फैसला करें। हम आपको और खबरों के माध्यम से और जंगलों में भी ले जाएंगे और वहां भी दिखाएंगे कि क्या वाकई में ही कहीं नियमों का पालन हो रहा है। अभी तक तो हमें कहीं दिखा नहीं। अगर किसी की गहराई ठीक है, जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूं, गहराई की भी बात कर रहे थे, अगर हम गहराई की बात करें तो देखिए, अगर मान लीजिए गहराई देखें तो यहां पर भी गहराई ये करीब करीब जो 2 इंच हो जाएगी। कोई भी ये जगह देख लीजिए, ये देखिए करीब करीब 2 इंच, ये देखिए 2 इंच से ज्यादा ही होगी। लेकिन अगर इसकी हम लंबाई को देखें तो एग्जैक्टली इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। ये देखिए ए इतनी, सिर्फ इतनी। ये तो चलो मुझे फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, 17 इंच तक ही की है, या तो 25-25 इंच, 26-26 इंच और तक पहुंच गए हैं और 10-10 फुट ऊपर तक चढ़ गए, सीढ़ी लगा के चढ़ गए हैं।
तो चलिए इसमें बने रहिए आप। रिपोर्ट थोड़ी लंबी जरूर हुई है, पर मेरा मकसद है आपकी पूरी आंखों को खोलना। आप जानें किस तरह से ठेकेदार आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है और मीडिया अगर खबर उठाता है तो शाम दाम दंड भेद कोई ना कोई तरीका अपना के उसको चुप कराने का प्रयास किया जाता है, पर हम चुप होने वालों में से नहीं है। आप अपनी डिक्शनरी में लिख लीजिए, चुप तो आपको ही होना पड़ेगा। बेईमान लोगों को जवाब देना पड़ेगा और अधिकारियों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। उन गार्ड्स के साथ में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अगर ऐसे गार्ड्स की लापरवाही हुई है उनको सस्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यह अभियान जब तक जारी रहेगा जब तक वन विभाग पूर्ण रूप से यहां पर अपने जो डिसीजंस हैं वो नहीं लेगा। बने रहिए जीवन उत्साह न्यूज के साथ में इसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।